अपने वैयक्तिक जीवन में कार्य करने वाले बहुत सारे महान लोग जो आपके इर्द गिर्द है, उन्होंने समस्या झेली, लेकिन कर्म को काटने के लिए इसी शरीर को उन्होंने समृद्ध रखा, ना कि किसी के सामने याचना की। भगवान प्रसन्न होने के बाद या भगवान के दरबार में जाने के बाद क्या मांगना चाहिए, यह मैं आज आपको सिद्धांतिक तौर पर कर्म के सिद्धांत में साई वाणी में कह रहा हूं। भाई और बहनों, प्रारंभ करो और जारी रखो इसी विचारधारा से। साई वाणी का मैंने प्रारंभ किया और लगातार लोगों से जुड़ने के बाद जो आनंद मुझे आज मिल रहा है, जो कार्य करने के लिए मैं आज आपके साथ खड़ा हूं, इसमें बड़ी खुशी है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्स्वा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजय। इस भूमिका के प्रति, इस भावना के प्रति, इस शाश्वत जीवन के प्रति जो भी समस्याएं हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में आती है, और यह समस्या आने के बाद हम थकते हैं, जैसे अर्जुन थका। अर्जुन ने देखा और कहा मेरे मामे हैं, मेरे पिताजी के मतलब बड़े भाई है, मेरे बड़े भाई है। भीम का जब भाई साथ में था तो सामने दुर्योधन था, दुर्योधन भी चचेरा भाई था, तो दुख हुआ अर्जुन को और कहा कि मैं ऐसे मेरे भाइयों से, मेरे गुरु से, मेरे परम मित्रों से लड़के मैं क्या करूंगा, और लड़ूंगा भी तो मेरे सक्सेस में, मेरे जीत में वो भी खून होगा, मैं क्यों जीऊं, इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के जीऊं। यानी कर्तव्य से विमूढ़। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमम राजा वचनम अब्रवीत। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू उन लोगों को मार रहा है, उनके शरीर को मार रहा है, उनकी दुर्विचार को मार रहा है, उनकी रुचियों को मार रहा है। मरने के बाद तो शरीर मरेगा, आत्मा तो ट्रांसफर हो जाता है, बदला जाता है, दूसरे शरीर में जाता है, नया शरीर मिलेगा। तो ऐसी भौतिक स्थितियों की चिंता क्यों करता है? रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा डर है कि हमारा क्या होगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जीवन में, इतने संदिग्ध है, इतने शापित है, इतने दुखी है, इतने दुराग्रही है, इतने मत्सरी है, इतने द्वेषात्मक जीने वाले हैं कि जो अपनी जीवन को बहुत बुरी तरह से कोसते हैं और उनको लगता है कि उनसे दुखी कोई नहीं। अरे तुम इन लोगों के दुख देखो। काली, साक्षात काली मां जो रामकृष्ण परमहंस जी के साथ बात करती थी, वो परमहंस जी को आखिरी में कैंसर हुआ, वो भी गले का, और उनको डॉक्टर ने कहा गुरुदेव आप अभी भाषण नहीं दे सकते, लोगों के साथ बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा जिस दिन मेरा भाषण बंद होगा उस दिन मैं मरना पसंद करूंगा। कितना बड़ा दुख झेला। कर्म कोई नहीं टाल सकता, आप उसकी चिंता मत करो। जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा, और जो हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा है, और जो होगा वो होगा ही होगा, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। भाई और बहनों, ये विचारधारा है, ये शक्ति है, ये भक्ति है, एक रुतबा है, एक शाश्वत चीजें है ये, इसको हम नहीं टाल सकते। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ कार्य करने का काम करो बस। और ऐसी बात है, याद रखना, मैं आज एक सक्सेसफुल गुरु मंत्र देता हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। 8 घंटा आप अपने लिए निजी रखो, उसमें 6 घंटा आप सो जाओ, 2 घंटा आप एक्सरसाइज करो, 1 घंटा योगा, 1 घंटा मतलब आधा घंटा प्राणायाम और आधा घंटा एक्सरसाइज। जो भी आप करना चाहोगे, जिम करो, उठक बैठक करो, जो भी करना चाहते हो, दंड बैठक करो, हनुमान बैठक करो, जो भी करना चाहते हो, लेकिन 2 घंटा एक्सरसाइज करो। और एक बात कहता हूं, 8 घंटा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने को करो। सिर्फ और सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही ऐसी शक्ति है जिसके पास सोचने की एक ताकत और बोलने की ताकत भी है। बाकी प्राणियों के पास सब कुछ है, लेकिन बोलने की क्षमता नहीं है, विचार करने की क्षमता नहीं है। होगी थोड़ी बहुत लेवल पे अलग अलग प्राणियों में, लेकिन इंसान में सबसे ज्यादा है, इसीलिए इंसान पूरे धरती पर राज कर रहा है। लेकिन आपको सच कहूं, वो ज्ञान प्राप्त करता है ना तो दुख कम हो जाता है। जो ज्ञानी है ना वो मूढ़ है, कभी नहीं वो ऐसे किसी भी छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ेगा। जो सच्चा ज्ञानी हुआ उसका उद्धार हुआ। और यही आज का कर्म का सिद्धांत है कि व्यर्थ किसी के लिए, विरह के लिए रो मत। वो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। ये बात मैं विश्वास और दावे के साथ कहना चाहता हूं।
कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। संकल्प ही तय नहीं होता, इसीलिए लोगों के जिंदगी में खुशी ही नहीं आती। कितने सारे लोग मैंने दुखी देखे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते। कोई मर गया उसी के लिए पूरे रो रहे। कुछ मैंने तो ऐसे लोग देखे, कोई अपना नजदीकी मर गया, उसने भी सुसाइड कर लिया। अरे भाई, उसका जीवन था, वो जी गया, तू तेरा जिंदगी जीना। ठीक है, दुख होता है, मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल भावना शून्य बनो, मैं बोलता हूं वैचारिक भावनावान बनो। जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त होगा, मैं विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, किसी भी बात का आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये भूमिकाएं है, ये भावनाएं है, ये जीवन है, ये तो ऐसे होगा ही। आपके जीवन में सुख है, दुख है, दिन है, रात है, बारिश है, धूप है, ऐसे तो ऋतुएं भी बदलती है, उसी प्रकार जीवन बदलेगा। अपने जीवन में आप आज के लक्ष्य में एक बात आपको तय करनी है, जो कर्म का सिद्धांत है, भोगना सबको पड़ता है, उससे किसी का भी छुटकारा नहीं है। इसीलिए शिरडी के साईं बाबा का सबसे पहला आशीर्वाद है, मानवता ही धर्म है, श्रद्धा सबूरी, और प्रारंभ करो, जारी रखो, सबका मालिक एक। बस